दोस्तों, जिंदगी में असली हार क्या होती है, आपने कभी सोचा है? बहुत लोग हार को केवल बाहर की परिस्थितियों से जोड़ते हैं, जैसे कोई परीक्षा फेल होना, व्यापार में नुकसान, किसी ने हमें नकारना। लेकिन असली हार मन की हार होती है। जब हम अपने आप से कह देते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तभी असली हार होती है। और उसी तरह असली जीत भी मन से शुरू होती है। अगर हमारा मन मजबूत और विश्वासपूर्ण है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यह सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। हर सफलता और असफलता का मूल यही है कि हम अपने मन को कैसे संभालते हैं। मन अगर डर और नकारात्मकता से भरा हो तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, परिणाम अधूरा लगेगा। लेकिन अगर मन में विश्वास और हिम्मत है तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। वे छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्मे। उनका परिवार साधारण था और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। दिन में स्कूल, शाम को अखबार बेचना, रात में पढ़ाई, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उनके पास बड़े संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके मन में सपना था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता। कितनी बार उनके प्रोजेक्ट असफल हुए, कितनी बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मन हमेशा मजबूत रहा। यही कारण था कि वे भारत के मिसाइल मैन बने। उनकी सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान की नहीं थी, बल्कि अपने मन को कभी हार न मानने की थी। अब सोचिए अमिताभ बच्चन को। उनके करियर की शुरुआत भी आसान नहीं थी। उनकी आवाज़ को लेकर आलोचना हुई, फिल्मों में संघर्ष किया, कई बार रिजेक्शन झेला, लेकिन उन्होंने अपने मन को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। जब उनके करियर में कठिन समय आया और लोग कहने लगे अब उनका समय ख़त्म हो गया, तो उन्होंने खुद से कहा मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जैसी नई शुरुआत की, जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैरी कॉम की कहानी भी प्रेरक है। मणिपुर की साधारण लड़की को समाज ने कहा लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखा और अपने सपने को सच किया। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसने रिंग में वापसी की और 5 बार विश्व चैंपियन बनी। उनके लिए हार कभी बाहर की चीज़ नहीं थी, बल्कि कभी भी अपने मन को हारने देने का डर ही नहीं था। एक और उदाहरण लें, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। शुरुआत में उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी से निकाले जाने जैसी स्थिति आई, लेकिन उन्होंने अपने मन को हारने नहीं दिया। उन्होंने नए प्रयोग किए, नए रास्ते खोजे और अंततः दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का नेतृत्व किया। यह उनकी मानसिक दृढ़ता और मन की जीत का परिणाम था। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन की तरफ देखें तो अक्सर हम छोटी असफलताओं को बहुत बड़ा समझते हैं। कोई छोटा लक्ष्य अधूरा रह जाए या कोई काम बीच में रुक जाए तो हम सोचते हैं अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन सच यही है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। अगर मन हार जाता है तो पूरी जिंदगी थम जाती है। अगर मन मजबूत और विश्वासपूर्ण है तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं लगती। साइकिल सीखने वाले बच्चे का उदाहरण लें। पहली बार गिरता है, फिर उठता है। बार बार गिरने के बावजूद अगर बच्चा कोशिश करता रहता है तो अंत में साइकिल चलाना सीख लेता है। जीवन भी ऐसा ही है दोस्तों। हर गिरावट, हर असफलता, हर कठिनाई एक सीख है। अगर मन हारता नहीं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं किस्मत मेरे साथ नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि किस्मत का रास्ता उसी को दिखता है जो अपने मन पर विश्वास करता है। अगर हम खुद को कमज़ोर समझेंगे तो परिस्थितियां और भी कठिन लगेंगी, लेकिन अगर हम कहेंगे मैं सक्षम हूं, मैं जीतूंगा, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। हर दिन हमें एक नया मौका देता है। हर सुबह कहती है फिर से कोशिश करो, लेकिन हम अक्सर कल की हार को आज पर ले आते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए आज से तय करें, हार मानने से पहले अपने मन से बात करें। कहें मैं चलूँगा, मैं सीखूँगा, मैं जीतूँगा। यही सोच आपको एक दिन विजेता बनाती है। एक और कहानी सुनिए, थॉमस एडिसन की। बिजली का बल्ब खोजने में उन्होंने हजारों बार असफलता देखी। हर बार उन्हें कहा गया कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने मन को हारने नहीं दिया। उनके अनुसार हर असफल प्रयास ने उन्हें एक कदम सफलता के करीब पहुंचाया। यह साबित करता है कि मन की जीत ही अंतिम जीत है। हमारे आसपास के लोग भी हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक और मेहनती लोगों के बीच में रहते हैं तो मन मजबूत होता है। इसके विपरीत नकारात्मक माहौल में मन जल्दी हार मान लेता है। इसलिए अपने मन को जीतने के लिए सही माहौल का चुनाव बहुत जरूरी है।
दोस्तों, अब तक हमने जाना कि असली हार और जीत का निर्णय हमारे मन से होता है। अब सवाल यह है कि हम अपने मन को मजबूत कैसे बना सकते हैं और नकारात्मक विचारों पर कैसे काबू पा सकते हैं। जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए यह सबसे ज़रूरी कदम है। सबसे पहला तरीका है सकारात्मक सोच अपनाना। जब हम लगातार खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो धीरे धीरे ये सोच हमारी मन में एक आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्रे को लें। बचपन में उन्होंने गरीबी, अकेलापन और असफल पारिवारिक रिश्तों जैसी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को कमज़ोर नहीं माना। उन्होंने हर दिन खुद को याद दिलाया, मैं बेहतर बन सकती हूँ, मैं सफल हो सकती हूँ। यही सकारात्मक सोच उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बना गई। दूसरा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। जब हम छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हमारा मन विश्वास से भर जाता है। यह विश्वास धीरे धीरे बड़ी मुश्किलों को पार करने की क्षमता में बदल जाता है। सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट नई चीज सीखने का लक्ष्य रखते हैं और उसे लगातार करते हैं तो महीनों में आपका मन खुद ब खुद स्थिर और केंद्रित हो जाता है। तीसरा तरीका है असफलताओं को सीख मानना। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है। अगर हम उसे अपनी कमजोरी समझेंगे तो मन कमजोर होगा, लेकिन अगर हम उसे सीखने का अवसर समझें तो हर बार हमारा मन थोड़ा और मजबूत होता है। थॉमस एडिसन को याद कीजिए, बिजली का बल्ब खोजने में उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उनकी यह मानसिक दृढ़ता ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर गई। चौथा तरीका है अपने मन से बात करना। हर व्यक्ति के मन में 2 तरह की आवाज़ होती है, डर की और हौसले की। जब हम किसी मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो डर की आवाज़ हमें पीछे खींचती है, लेकिन अगर हम हौसले की आवाज़ को महसूस करें तो मन स्थिर रहता है। सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज मैं बेहतर करूंगा, आज मैं हार नहीं मानूंगा। यह साधारण अभ्यास आपके मन को हर चुनौती के लिए तैयार करता है। 5वां तरीका है धैर्य रखना। कई बार परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन यदि हम धैर्य रखेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अंत में सफलता हमारे पास जरूर आएगी। स्टीव जॉब्स की कहानी याद कीजिए। उन्हें एप्पल कंपनी से निकाला गया। उनके प्रोजेक्ट असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नए प्रयोग किए और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी में वापसी की। छठा तरीका है अनुशासन और नियमित अभ्यास। अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर को देखें, उन्होंने रोज़ाना घंटों अभ्यास किया, छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा किया। यह अनुशासन उन्हें महान क्रिकेटर बना गया। मन की शक्ति इसी नियमित अभ्यास से बढ़ती है। 7वां तरीका है सकारात्मक माहौल चुनना। आपका परिवेश आपके मन को प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास लोग नकारात्मक हैं तो मन भी कमज़ोर पड़ता है, लेकिन अगर आपके आसपास प्रेरक, सपोर्टिव और सकारात्मक लोग हैं तो मन मजबूत और स्थिर रहता है। एलन मस्क की कहानी लें। उन्होंने कई बार कंपनियों में असफलता देखी, लाखों डॉलर का नुकसान झेला, लेकिन अपने सपोर्टिव टीम के साथ मिलकर नई सफलताएं हासिल की। 8वां तरीका है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति का संबंध समझना। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर शरीर स्वस्थ और मजबूत है तो मन भी स्थिर रहता है। इसलिए व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। यह हमारे मन को तनाव और चिंता से दूर रखता है। अगला तरीका है सपनों और उद्देश्य को स्पष्ट रखना। जब हम जानते हैं कि हम क्यों प्रयास कर रहे हैं तो हर असफलता हमें रोक नहीं सकती। उद्देश्य हमारे मन को दिशा देता है और मुश्किलें सिर्फ मार्गदर्शक बन जाती हैं। नेल्सन मंडेला की कहानी देखें। 27 साल जेल में रहने के बाद भी उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा और दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ नेतृत्व किया। 10वां तरीका है सकारात्मक आदतें बनाना। सुबह जल्दी उठना, ध्यान, प्राणायाम और मानसिक अभ्यास से हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है। मानसिक शांति का अभ्यास शारीरिक अभ्यास के साथ करना चाहिए ताकि मन कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहे। दोस्तों, इन सभी तरीकों को अपनाकर हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। जब मन स्थिर, विश्वासपूर्ण और सकारात्मक होता है तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप समझें कि मन की शांति को विकसित करना संभव है। हर कठिन परिस्थिति में मन को जीतने का अभ्यास करें, छोटे छोटे कदम उठाएं, सकारात्मक सोच अपनाएं और असफलताओं को अनुभव मानें। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में कोई भी चुनौती तब तक हमें नहीं रोक सकती जब तक हमारा मन अडिग और दृढ़ है। हार केवल बाहरी नहीं होती, असली हार मन की हार है।
इसलिए हर दिन अपने मन की ट्रेनिंग करें, हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा बनाए रखें और हर असफलता को सीख मानें। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे मन की शक्ति अस्थायी सफलता और खुशहाली की कुंजी है। इसे अभ्यास, दृढ़ता और सकारात्मक सोच से मजबूत किया जा सकता है। जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई, हर संघर्ष केवल आपके मन को परखने का अवसर है। और जब आप हर बार उठते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब आप वास्तव में विजेता बनते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।